अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस ने बुजुर्ग आदमी को बदतमीजी से पेश आने पर गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में उस वक्त एक दिलचस्प वाकया पेश आया जब पुलिस ने एक गैर मुल्की बुजुर्ग को उसके खिलाफ खराब बर्ताव की शिकायत पर गिरफ्तार किया तो मुलजिम ने पुलिस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा जाने की धमकी दे डाली। खलीज टाइम्स के मुताबिक एक खातून ने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले 54 साल बुजुर्ग ने उसे टेलीफोन पर शदीद बदतमीजी की है। पुलिस की जानिब से अरब बाशिंदे को थाने तलब किया गया। बुजुर्ग बाशिंदा पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही मुताल्लिका पुलिस एहलकार से झगड़ा करने लगा कि उसे तफ्तीश के लिए थाने क्यों बुलाया गया है। वो पुलिस एहलकार को इस हरकत पर मजा चखा देगा और इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में भी केस दर्ज कराएगा। पुलिस एहलकार ने बुजुर्ग मुलजिम को समझाने की कोशिश की मगर वो और ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ही गिरफ्तार कर लिया गया। मदी पुलिस एहलकार ने अदालत को बताया कि बुजुर्ग मुलजिम के खिलाफ एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मुलजिम ने टेलीफोन कॉल के दौरान उससे बहुत बदतमीजी की है, जिसके बायस उसे पूछगछ की खातिर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ताहम बुजुर्ग मुलजिम ने थाने में आते साथ ही पुलिस एहलकार के साथ भी बेहुदा अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी और रिपोर्ट दर्ज करने पर उसे संगीन नताइज की धमकियां दी। मुलजिम ने पुलिस एहलकार को अपना अमाराती शनाख्ती कार्ड भी नहीं दिखाया और उसे बुरा भला कहता रहा। मुलजिम ने बहुत बदतमीजी से पुलिस एहलकार के डेस्क पर कागज फेंकते हुए कहा कि उसके और रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली खातून के दरमियान कोई पुराना तनाज़ा चला आ रहा है, जिसके बायस खातून ने उसे फंसाने के लिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस एहलकार की मुसलसल तौहीन करने पर जब मौका पर मौजूद दीगर पुलिस एहलकारों ने उसे गिरफ्तार करने की खातिर हथकड़ी लगाने की कोशिश की तो बुजुर्ग मुलजिम आपे से बाहर हो गया और धमकियां देता रहा कि वो पुलिस के इस बर्ताव के खिलाफ अमारात के आला ओहदेदारों और अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत लगाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी अल ऐन के सहारा में एक नौजवान रास्ता भटक कर जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के सहारा बहुत जानलेवा हैं। माजी में जब मोबाइल फोन्स और कम्युनिकेशन के आलात नहीं होते थे तो हर साल सैकड़ों अफराद सहरा की भूल भुलैयों में गुम होकर भूख और प्यास के हाथों अपनी जान गंवा बैठते थे। जदीद दौर में ऐसे वाकयात बहुत घट गए हैं, ताहम कभी कभार ऐसा वाकया पेश आ ही जाता है। खलीज टाइम्स की जानिब से बताया गया है कि एक अमाराती नौजवान जो 1.5 माह से घर से लापता था उसका सुराग मिल गया है। ये नौजवान अल ऐन के सहारा में रास्ता भटक जाने के बायस अपनी जान गंवा बैठा। बदनसीब नौजवान की मौत पानी और खुराक की कमी के बायस हुई। पुलिस ने सहारा के एक दूर दराज मकाम पर नौजवान की लाश तलाश कर ली है। ये नौजवान अल अमरा का रिहायशी था। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि नौजवान की गाड़ी सहरा की गहरी रेत में धंस गई, जिसके बाद वो इस वीरान मकाम पर फंसकर रह गया और बिल आखिर भूख और प्यास के हाथों नढाल होकर दम तोड़ गया। ताहम पुलिस का कहना है कि तफ्तीश अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। नौजवान के घर वालों ने इसकी गुमशुदगी के चंद रोज बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ताहम पुलिस को इसका कई हफ्तों तक सुराग न मिल सका। बिल आखिर इस बदनसीब नौजवान की लाश सहारा के वीरान मकाम से मिल गई, जिसे लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बहरीन में नर्स पर हमला करने वाले भारतीय बाशिंदे को 3 साल की कैद हो गई। अब इस खबर की तफसील। बहरीन में मुकीम एक भारतीय नौजवान को नर्स की मारपीट करने पर अदालत ने 3 साल की कैद सुना दी है। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद बहरीनी अवाम भड़क उठे थे।
तफसीलात के मुताबिक गैर मुल्की नर्स ड्यूटी के बाद घर जा रही थी जब एक भारतीय नौजवान ने उसे सुनसान सड़क पर अचानक रोककर उसकी मारपीट शुरू कर दी। नौजवान ने नर्स को बालों से पकड़कर उसका सर गाड़ी के बोनेट पर मारा, जिसके बाद वो जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ी। मुलजिम ने नर्स के पास मौजूद पर्स छीनने की कोशिश की, ताहम जब नर्स ने मुजाहमत की तो नौजवान ने उसके चेहरे पर लगातार कई जोरदार मुक्के बरसाए, जिसके बायस नर्स का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। ताहम इसी दौरान कहीं से 2 अफराद नर्स की चीख व पुकार सुनकर आ गए तो मुलजिम जाए वारदात से फरार हो गया। ये वाकया सलमानिया के इलाके में सेंट मैरी इंडियन ऑर्थोडॉक्स के करीब पेश आया। 32 साला नर्स ने पुलिस को बताया कि वो 2012 से अपने खावंद के साथ बहरीन में मुकीम है। मुलजिम ने जब अचानक से इस पर इस कदर पुरतशद्दुद हमला किया तो वो परेशान हो गई कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जख्मी खातून ने इसी वक्त पुलिस को फोन किया, जिसने मुकदमा दर्ज करने के बाद 27 साला भारतीय मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नर्स और जाए वारदात पर पहुंचने वाले 2 ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम का अदालत में कहना था कि वारदात से कबल इसने कई घंटे शराब पी थी, जिसके जेर असर इससे ये जालमाना वारदात हुई। शराब के जेर असर उसे यह भी मालूम नहीं कि कब इसने नर्स पर हमला किया और इससे पर्स छीनने की कोशिश की। उसने जो कुछ भी किया नशे की हालत में किया। ताहम अदालत ने उसे 3 साल की कैद सुना दी। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें मुलजिम को नर्स की वहशियाना ढंग से मारपीट करते हुए देखा जा सकता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी होशियार हो जाएं। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में रोजगार की गर्ज से 1 करोड़ से ज्यादा गैर मुल्की मुकीम हैं, जिनमें सबसे बड़ी गिनती पाकिस्तानियों की है, जो 25 लाख के लगभग बताई जाती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से खबरदार किया गया है कि जिन तारकीन वतन के इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है वो फौरी तौर पर इन ज़ायदुल मियाद इकामों की तजदीद करवा लें, वरना उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट जवजात की जानिब से कहा गया है कि वो रिहायशी इकामों की फौरी तजदीद करवाएं ताकि जुर्मानों से महफूज रह सकें। अगर कोई तारिक वतन अपने ज़ायदुल मियाद इकामे की तजदीद नहीं करवाता तो पहली मरतबा इस शख्स पर 500 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि दूसरी बार इस खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने की रकम बढ़ाकर दुगनी यानी 1000 रियाल कर दी जाएगी। जबकि तीसरी बार अगर कोई तारिक वतन बर वक्त रिहायशी इकामे की तजदीद नहीं करवाता तो उसे मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। तारिकीन वतन अपने इकामों के कार आमद होने का पता चलाने के लिए वजारत दाखिला की ऑनलाइन सर्विसेज अबशर और मुकीम की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस पता करवा सकते हैं। अप्रैल 2020 में जवजात की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुमलिकत में मुकीम और मुमलिकत से बाहर तमाम सऊदी इकामा होल्डर्स के इकामों की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी गई है। ताहम तोसी मुद्दत की तारीख ख़त्म होने के बाद इकामों की तजदीद करवाना लाजमी होगा। इकामों में ये तोसी 30 जून 2020 तक के लिए कार आमद है। सऊदी अरब की आबादी 3.5 करोड़ के लगभग है, जिनमें तारिकीन वतन की तादाद 1 करोड़ 5 लाख के करीब बताई जाती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी मुमलिकत की जानिब से ऐलान किया गया था कि कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाले गैर मामूली हालात के बायस तारिकीन वतन के इकामों की मुद्दत में 3 माह की तोसी बिला मुआवजा की जाएगी। महकमा पासपोर्ट जवजात ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे की मुद्दत में 3 माह की तोसी शुरू कर दी थी। इस फैसले का इतलाक निजी शोबे के उन गैर मुल्की कारकुनों पर किया गया था जिनके इकामों की म्याद ख़त्म हो चुकी थी या 18 मार्च तक ख़त्म हुई थी। इनके इकामों की मुद्दत 3 माह का इजाफा किया जाता रहा, जिसके बदले में इनसे कोई फीस वसूल नहीं की गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अनोखे अंदाज में किया अपने कोविड-19 हीरोज का शुक्रिया अदा। देखिए इस वीडियो में।